गए। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो क्लास रहेगी वो बेस रहेगी नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रैशनल नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 9 सीबीएसई की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि सर क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्या। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, दिस इज द क्वेश्चन कि इज जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे आप लोग ये बताओ, क्या आपने ये पढ़ा है कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। तो आसान करने के लिए, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है, कि रैशनल नंबर क्या होता है, कैसे जनरेट हुआ है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, आज ही खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं बताऊं कि रैशनल नंबर बेटा होता क्या है, बच्चे रैशनल नंबर इज द पार्ट ऑफ अ रियल नंबर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर सिस्टम, द नंबर इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। Number is consist of two part, a plus ib. Here a stand for real number and this is called imaginary number, जो कि हम क्लास 11th में इस टॉपिक को पढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हमने जब आगे पढ़ा तो मैंने देखा कि रियल नंबर इज ऑफ टू टाइप, वन इज रैशनल, अनदर इज इरेशनल। तो देखो, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उस छोटे से टॉपिक अगर आपको क्लियर हो जाता है तो हम इन सभी चीज़ों को दिमाग में फिक्स कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टेबल कैसे बनाते हैं। मैंने कहा कि नंबर इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज रियल नंबर, अनदर इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर बेटा क्लास 11th का टॉपिक है, वेयर इज रियल नंबर जो कि हम 9th में भी पढ़ते हैं, और क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कहीं ना कहीं बेस्ड है रियल नंबर के टॉपिक पे। तो मैंने कहा कि रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, रैशनल एंड इरेशनल। अब हम पढ़ेंगे कि सर रैशनल नंबर क्या होते हैं। सर ये वो नंबर होते हैं, दोज नंबर्स विच कैन राइट विच कैन राइट in the form of p अपॉन q। मीन्स वो नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पे बेटा जो q होगा, इट मीन्स जो डिनोमिनेटर होगा वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, बिकॉज एनी नंबर अपॉन जीरो इज कॉल्ड इंफिनिटी। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो मैंने पहले बताया कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, किसके पार्ट होते हैं, तो आपको ये सभी चीज़ क्लियर है। ये छोटा सा फिगर है जो आपको दिमाग में फिक्स रखना है, जिससे कि चीज़ें आपके लिए और आसान रहें। फिर मैंने बताया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। देन आपने बताया सर दोज नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, हियर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, इज जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो इसको प्रूफ करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूं, सपोज करो कि हमारे पास 4 है, तो मैं इसे अपनी मर्जी से डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूं क्या? जी सर लिख सकता हूँ, बिकॉज सर 1 से 4 को डिवाइड करने पे कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर एज इट इज़ यहाँ भी मैं ज़ीरो को 0/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो जब मैंने 0/1 की फॉर्म में लिखा तो मैं कह सकता हूँ सर ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स सर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। और जो कंडीशन थी हेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे मैंने देखा कि सर यहाँ पे जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ सर यस जीरो इज अ रैशनल, नंबर। दिस इज द बेसिक टर्म। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे जीरो एक रैशनल नंबर है। तो आप कहोगे सर यस सर, बिकॉज मैं जीरो के डिनोमिनेटर में 1 को मेंशन कर सकता हूँ। फिर जब मैंने डिनोमिनेटर में 1 को मेंशन किया तो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर इज द नंबर विच कैन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, देयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैंने देखा सर जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ जीरो इज अ रैशनल नंबर। आप सभी बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है?
तो अब हमने जैसे कि ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा ऑल रैशनल नंबर आर रियल। क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो आप कहोगे यस सर, ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर बिकॉज rational number are the part of real number, so we can say all rational number are real number. But सेकंड क्वेश्चन था बेटा, ऑल रियल नंबर आर इरेशनल। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे? तो आप बोलोगे सर नो सर, बिकॉज रियल नंबर इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन पार्ट इज रैशनल एंड अनदर पार्ट इज इरेशनल, सो वी कैन से दिस इज फॉल्स, इरेशनल। तो बेटा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सर सारे रैशनल सारे रियल नंबर इरेशनल हो जाएं? क्योंकि आपने तो ये पढ़ा है कि सर रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। मैं ये कह सकता हूँ कि सारे इरेशनल नंबर जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। दीज आर द बेसिक टर्म जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक क्वेश्चन जो हमने इससे रिलेटेड किया था। अब हम कुछ क्वेश्चंस वो बता रहे हैं, सपोज करो, अच्छा तो जैसा कि आप सभी को पता है 10th का रिजल्ट कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर रिजल्ट कब आएगा। जो 10th का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मई में आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम 12th और लास्ट टाइम 13 मई को आया था और उससे पहले 12th मई को आया था। तो कहीं ना कहीं जो मेरा मानना है कि रिजल्ट जो रहेगा फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाएगा। और सभी बच्चे पेशेंस रखें, आराम से रहें। और जिन बच्चों को पता है कि सर उनके एग्ज़ाम अच्छे गए हैं वो 11th क्लास को ज्वाइन कर लें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है 11th में। तो इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप चीज़ों को, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि नंबर आप जितना पेपर करके आए हो नंबर उतने ही मिलेंगे। तो बेटर ये है कि टाइम को बर्बाद करने से अच्छा है कि उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। 11th में जिस चीज़ को आपने डिसाइड किया है कि मुझे PCM लेनी है, मुझे कॉमर्स लेनी है, तो पर्टिकुलर क्लास में एडमिशन लेके आप क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।